नमस्कार। आज हम एक नए ई-कॉमर्स बिजनेस के पर्दे के पीछे के नंबर्स पर एक नज़र डालते हैं। जो सफलता बाहर से दिखती है, क्या वो वाकई में सच है? चलिए पता लगाते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे नंबर से जो देखने में तो बहुत ही शानदार लगता है, लेकिन अक्सर ना ये पूरी सच्चाई नहीं बताता। तो 1,31,000 ऑर्डर्स से कुल सेल्स हुई 2,13,983 रुपए की। सुनने में तो ये आंकड़ा बहुत अच्छा लगता है ना। पहली नज़र में तो लगेगा कि वाह, बिजनेस तो कमाल कर रहा है। लेकिन असली सवाल तो यही है, क्या ये बिजनेस सच में पैसा कमा रहा है? क्योंकि रेवेन्यू यानी कि कुल बिक्री कहानी का सिर्फ एक पहलू होता है। तो फिर इन सेल्स को हासिल करने के लिए कीमत क्या चुकानी पड़ी? चलिए अब उन खर्चों को देखते हैं जो इस रेवेन्यू के पीछे छिपे हैं। और शुरुआत करते हैं सबसे बड़े खर्चे से, यानी एडवर्टाइजिंग से। ग्राहकों तक पहुंचने के लिए विज्ञापनों पर कुल 98,000 रुपए खर्च हुए। मतलब सेल्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा तो सीधे सीधे मार्केटिंग में ही चला गया। अच्छा, तो ये 98,000 रुपए गए कहाँ? देखिए, इससे 24 लाख इंप्रेशंस तो मिले। मतलब इतने लोगों ने ऐड देखा, पर क्लिक साइज सिर्फ 24,000। और इसका मतलब सीधा सा है कि हर एक क्लिक के लिए करीब करीब 3.9 रुपए देने पड़े। तो ये तो साफ है कि ग्राहक को अपनी वेबसाइट तक लाना कोई सस्ता सौदा नहीं था। चलिए अब जरा बड़ी तस्वीर से हटकर एक अकेले ऑर्डर की इकोनॉमिक्स को समझते हैं। क्या हर एक बिक्री से पैसा बन भी रहा था? हर ऑर्डर की जो औसत वैल्यू थी वो थी 163 रुपए। ये वो रकम है जो एक कस्टमर ने औसतन चुकाई। अब देखते हैं कि इन 163 रुपयों में से बिजनेस के पास आखिर में बचता क्या है। तो उन 163 रुपयों में से प्रोडक्ट को बनाने या खरीदने की लागत ही 70 रुपए थी। और फिर उसे ग्राहक तक पहुंचाने का खर्च यानी शिपिंग कॉस्ट, वो था लगभग 80 रुपए। ये दोनों सबसे बड़े डायरेक्ट खर्चे हैं। तो हिसाब किताब के बाद क्या बचा? हर ऑर्डर पर सिर्फ 10 रुपये का प्रॉफिट। और हाँ, एक मिनट याद रखिए, इसमें अभी हमने एडवर्टाइजिंग या रिटर्न का खर्चा तो जोड़ा ही नहीं है। मतलब मार्जिन तो ना के बराबर है। अब बात करते हैं एक और बड़ी चुनौती की, जो मुनाफे को और भी ज्यादा कम कर देती है। और वो है रिटर्न्स, यानी वो ऑर्डर्स जो बिकने के बाद वापस आ जाते हैं। ये चार्ट देखिए, ये कहानी को काफी हद तक साफ कर देता है। कुल ऑर्डर्स में से सिर्फ 80% ही सक्सेसफुली डिलीवर हुए। 10% कस्टमर्स ने वापस भेज दिए और बाकी 10% आरटीओ हो गए, यानी रिटर्न टू ओरिजिन, मतलब ग्राहक तक पहुंच ही नहीं पाए। इसका सीधा सा मतलब यह है कि लगभग 20% ऑर्डर्स पर बिजनेस को सीधा सीधा पैसों का नुकसान हुआ। और ये एक बहुत बड़ा नंबर है। और देखिए, हर एक रिटर्न पर सिर्फ प्रॉफिट ही जीरो नहीं होता, बल्कि करीब 175 रुपीस का और नुकसान होता है। इसमें रिटर्न शिपिंग का चार्ज, पैकेजिंग का वेस्टेज और दूसरे खर्चे भी शामिल होते हैं। ठीक है, तो हमने सारे खर्चों को अलग अलग देख लिया है। अब वक्त है इन सबको एक साथ जोड़ने का और ये देखने का कि बिजनेस की असली फाइनेंशियल हेल्थ आखिर है कैसी। तो घाटे तक पहुंचने का रास्ता बहुत सीधा है। हम शुरू करेंगे एडवर्टाइजिंग पर हुए कुल खर्च से, फिर उसमें जोड़ेंगे रिटर्न से हुए कुल नुकसान को, और इन दोनों को मिलाकर हमें बिजनेस का कुल अनुमानित घाटा मिल जाएगा। तो ये हैं वो दो सबसे बड़े खर्चे जो पैसा बाहर ले जा रहे थे। एक तरफ ग्राहकों को लाने का खर्च 98,000 रुपए, और दूसरी तरफ फेल हुए ट्रांजैक्शंस यानी रिटर्न्स की वजह से हुआ नुकसान लगभग 45,850 रुपए। और जब हम इन दोनों बड़े खर्चों को जोड़ते हैं तो बिजनेस का जो कुल घाटा निकल कर आता है वो है लगभग 1,40,000 रुपए। सोचिए जरा, हमने बात शुरू की थी 2 लाख से ज्यादा की सेल से, और असलियत कहाँ आ खड़ी हुई है। कहानी तो पूरी पलट गई। अब बिजनेस का इस पर यह कहना है कि अभी उनका ध्यान विजिबिलिटी बनाने, नए ग्राहक जोड़ने और मार्केट में अपने ब्रांड को जमाने पर है। तो एक तरह से इस घाटे को भविष्य के लिए एक इन्वेस्टमेंट की तरह देखा जा रहा है। तो आखिर में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये जो हो रहा है ये एक सोची समझी ग्रोथ स्ट्रैटेजी है, या फिर ये बिजनेस धीरे धीरे फेल होने की राह पर है? खैर, इसका जवाब तो शायद आने वाला वक्त ही बताएगा।